प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी इस बार पैरामेडिकल का प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो आज के क्लास में बताए गए केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता था। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं और हम लोग खूब डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है उससे ज़्यादा जो है ना बढ़ सकेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि H2O2 इसे अपचयित करता है। H2O2 जो है किसको अपचयित कर सकता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों H2O2 के बारे में। H2O2 जो है इसका IUPAC नाम का अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन है ना पेरोक्साइड होता है, याद रखेंगे। और यह जो है ना H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एक वीक एसिड होता है, ठीक है, कमज़ोर एसिड आप इसे कह सकते हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण से प्यारे बच्चों वो पूछा जाता है, इसका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास आप इसका याद रखने की जो है कोशिश करेंगे 34.0147 है ना ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल इसका जो है मोलर मास आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे डेंसिटी का, तो डेंसिटी प्यारे बच्चों आप इसका याद रखिएगा 1.45 ग्राम प्रति CM3, ग्राम प्रति CM3 इसका डेंसिटी है। इसे बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो किसको अपचयित जो है ना कर सकता है, तो वो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे PBS यानी कि लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को ये अपचयित जो है कर सकता है। लेड सल्फाइड जो होता है प्यारे बच्चों लेड और आपके सल्फर से मिलकर जो है बना होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन औद्योगिक स्तर पर जो है नहीं तैयार की जाती हैं। हैलोजन का सीधा मतलब प्यारे बच्चों साल्ट यानी कि नमक से होता है, ये आप सभी जानते हैं। और मुख्यतः जो नमक है वो समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है, कितने भी बड़े स्तर पर क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया कि समुद्री स्रोत से निम्न में से कौन सी हैलोजन जो है औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल जो आपके लेवल है, बहुत मास लेवल पर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है तैयार नहीं किया जाता है, वह हैलोजन कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ए यानी कि F2, ठीक है। F2 को प्यारे बच्चों सुपर हैलोजन भी कहा जाता है। क्या याद रखेंगे, F2 को हम लोग सुपर हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा F2 जो है बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अभिक्रियाशील होती है। और F2 में F के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, ये इसके मोस्ट रिएक्टिव का जो है ना कारण है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होने का क्या है कारण है, ये आप याद रखेंगे। और ये प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है F2, क्या होता है, और F2 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ प्यारे बच्चों याद रखेंगे और इसे ही समुद्री जो है ना स्रोत से हम बहुत बड़े स्तर पर प्राप्त नहीं करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। CuSO4.5H2O प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद जो है ना उत्पाद क्या होगा। जब ये प्यारे बच्चों रिएक्शन कंप्लीट होगी तो प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका 3 के लिए प्यारे बच्चों राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा। इसका जो उत्पाद होगा तो उत्पाद क्या बनेगा प्यारे बच्चों, CuSO4। CuSO4 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिएगा। CuSO4 को आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट कहते हैं। CuSO4 को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसका जो नाम है IUPAC नाम बोल दीजिए, क्या बोलेंगे इसको, कॉपर सल्फेट। इसे प्यारे बच्चों नीला
थोथा भी बोला जाता है, नीला थोथा भी बोला जाता है, या इसे तूतिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं? तो तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये एंटी फंगल दवा के रूप में भी यूज किया जाता है। खुजली वगैरह के इलाज के लिए भी प्यारे बच्चों इसका यूज किया जाता है। दूसरा बात याद रखिएगा कि CuSO4 दैट मीन्स नीला थोथा, या फिर आप इसका IUPAC नाम बोले तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ना प्यारे बच्चों वो जल में घुलनशील है, जल में घुल सकती है। यहाँ पर आपको CuSO4 दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे मतलब देख सकते हैं ठोस रूप में पाया जाता है और नीला होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ऐसे आपको इसका जो पूरा 100% जो स्वरूप है, फिगर है, यहाँ पर आपको इसमें क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। लेकिन इसे जल में डालते हैं तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो पूछेगा कि CuSO4 जो है किसमें घुलनशील है, तो बोलिएगा कि ये जल में घुलनशील है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कई बार पूछा गया प्यारे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे 110 डिग्री सेल्सियस। किसका? CuSO4 का। ये 2-3 चीज़ें आप CuSO4 से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, याद रखेंगे। फिगर भी हमने आपको दिखा दिया, तूतिया या नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, निम्न में से कौन सा जो है ना फास्फोरस अम्ल कहलाता है। फास्फोरस अम्ल कौन है निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है। तो 4 के लिए जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो C होगा, H3PO3। H3PO3 जो है वो आपको पता नहीं चाहिए फास्फोरस अम्ल है, और यह जो है ना इथेनॉल में घुलनशील होता है। यह आप याद रखेंगे। किसमें प्यारे बच्चों? इथेनॉल में। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो आपका नीला थोथा है किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। इसी तरह याद रखेंगे H3PO3 यानी कि फास्फोरस अम्ल जो है किसमें घुलनशील होगा, तो आप बताएंगे कि ये जो है ना घुलनशील होगा इथेनॉल में। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, किसे हांस गैस यानी कि लाफिंग गैस, हांस गैस यानी कि लाफिंग गैस कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चूँकि इसको कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको इस क्वेश्चन का रिवीजन करवा दिया जाए। तो याद रखेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? N2O का जो IUPAC नेम है वो क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हिंदी में हांस गैस कहते हैं, और इसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये मुख्य रूप से अगर कहीं पर छोड़ दिया जाए, अगर आप ये सांस के रूप में लेते हैं तो आपको हंसी बहुत आएगी। क्या आएगी? हंसी आएगी, आप हंसेंगे ज़्यादा। नाम से स्पष्ट है, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस है ये। ठीक है, इसके अपोजिट जस्ट याद रखिएगा SO2। SO2 जो है प्यारे बच्चों ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना आंसू गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सा गैस? आंसू गैस। ठीक है, ये आंसू गैस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अगर ये गैस छोड़ दिया जाए आपके आसपास, आपके आंख में जाते ही आपको आंसू आना शुरू हो जाएगा, आंख में ये लगता है। ठीक है, तो SO2 क्या है? आंसू गैस है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है प्यारे बच्चों? लाफिंग गैस है, यानी कि हंस गैस है, हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि 0.005 N है ना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बिलियन में H3O+ है। H3O+ कितना मोल है ये आपको क्या करना है? बताना है। तो 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका D2 × 10⁻⁻12 M आपका बिल्कुल जो है D ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 के द्वारा पूछा है कि निम्न यौगिक के है ना ओजोन द्वारा, निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता। मतलब कौन ऐसा यौगिक है इस चारों में से जिसका अगर ओजोन के साथ, ओजोन यानी कि प्यारे बच्चों O3 के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 जो है ना रिलीज नहीं करेगा, ये O2 रिलीज नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यौगिक है ये आपको क्या करना है? बताना है।
तो यहाँ पर जो आपका 7 के लिए जो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा वो ए होगा, SO2। और अभी जस्ट हम लोग SO2 के बारे में बात कर रहे थे कि SO2 जो है वो आंसू गैस है, यानी कि ओजोन के साथ SO2 का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हार्मफुल होता है प्यारे बच्चों, अगर ज़्यादा देर आप अपने आँख को इसमें रखते हैं तो फिर आपका आँख डैमेज भी हो सकता है। ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे। SO2 जो है वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो एसिड के कारण आपके आंख में क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप कहीं दंगा या फिर कहीं इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो और अगर वहाँ पर आंसू गैस छोड़ दिया गया हो तो वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश कीजिए, यही एक उपाय है इससे बचने का, ठीक है। तो ये आप जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। SO2 आप यहाँ पर देखेंगे। अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका जो है ना एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो Al2O3 जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर याद रखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर मोलर मास की बात करें प्यारे बच्चों तो 101.96 ग्राम पर मोल, 96 ग्राम पर मोल होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इस से रिलेटेड ये जो चीज़ है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत प्यारे बच्चों हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का तो याद रखेंगे 2072 डिग्री सेल्सियस, 2072 डिग्री सेल्सियस सोच सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है 9 नंबर, Zn प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद है। Zn और सांद्र H2SO4 का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, H2 डैट मीन्स हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। जब जिंक जो है ना हाँ H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगी तो इसमें से कौन सा उत्पाद देखने को मिल सकता है, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है, जरा समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि NH4 का हॉल 2SO4 में N की जो है ना ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। N की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका जो IUPAC नाम होगा प्यारे बच्चों वो होगा अमोनियम सल्फेट, और इसमें N का ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका 10 का जो प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा -3, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए सेशन को, और अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है ना इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है। तो इसका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों तो वो लिया जाता है प्यारे बच्चों आपका 0। इलेक्ट्रोड विभव कितना लिया जाता है, इसका 0 लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के है ना 10⁻23 अणु कितने मोल के बराबर हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 10⁻23 अणु जो है प्यारे बच्चों अगर इसको मोल में कन्वर्ट किया जाए तो आप याद रखेंगे कि 1.66 मोल के क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। निम्न में से किस में उदासीनीकरण ऊष्मा सर्वोच्च होगी। उदासीनीकरण ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो 13 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बी HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस NaOH का जो उदासीनीकरण ऊष्मा है प्यारे बच्चों सबसे क्या होगी, हाई होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा होगी। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक H बंध की बंध वियोजन ऊर्जा होगी। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉन्ड वियोजन ऊर्जा आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है।
तो बॉन्ड वियोजन ऊर्जा जो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वो होगा 410 किलो जूल पर मोल। 410 किलो जूल पर मोल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके 15 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय तीव्रता में। क्षारीय तीव्रता में निम्न में से कौन NaOH के निकटतम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकटतम कौन है क्षारीय तीव्रता में? ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है। 15 के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 के लिए राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? सी होगा, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। ये याद रखेंगे कैल्शियम है ना, हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। और इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं। तो ज़रा समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है कि आर का यहाँ पर आपको इकाई पूछा गया है, यानी कि यूनिट पूछा गया है, यानी कि मात्रक पूछा गया है आर का। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि आर है क्या, तब तो उसका मात्रक जानेंगे। तो याद रखिएगा कि आर जो है ना, इसका अगर बात किया जाए तो यह एक कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। अब आप बोलेंगे सर किसका नियतांक है, किसका कांस्टेंट है? तो याद रखिएगा कि आर का उपयोग जो है आमतौर पर वायुमंडल में, कहाँ पर प्यारे बच्चों? वायुमंडल में दाब जो है ना लीटर में, मात्रा और केल्विन में जो है ना तापमान से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको मापने के लिए इस कांस्टेंट का जो है यूज किया जाता है। और आर का जो मान है प्यारे बच्चों, किसका मान? आर का मान। आर का जो मान होता है यानी कि जो इसका वैल्यू होता है वो याद रखेंगे 0.08206, 0.082 और 06 लीटर, ठीक है, लीटर एटम पर मोल पर केल्विन होता है। तो यहाँ आप वैल्यू भी याद रख सकते हैं, और ये जो है ना इसका यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट हो गया। इस तरह से आप आंसर भी मैच कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। लीटर एटम पर मोल पर केल्विन अगर देखा जाए तो आपके ए ऑप्शन में ही क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लीटर ATM और फिर पर मोल पर केल्विन। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। हमने मोल को इधर लिख दिया, केल्विन को आगे लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, गुना में ये सब होता है। चलिए इस तरह से ये चीज़ आप समझें। आगे बढ़ेंगे और अगला हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि CH3 CH2 CH2 COOH सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर देगा। जब इसको आप सोडा लाइम के साथ इसे जब गर्म करते हैं तो जो उत्पाद है ना वो क्या मिलेगा, क्या बनेगा? तो याद रखेंगे मिलेगा आपको प्रोपेन। क्या मिलेगा? प्रोपेन। बी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2,3 डाइमेथिल है ना 1 ब्यूटीन है ना ओजोनीकरण के पश्चात जो है ना Zn या फिर H2O से अभिकृत कराने पर देता है। ये क्या आपको देगा, क्या जो है ना इसका रिजल्ट ये उत्पाद होगा, ये आपको बताना है। 18 के लिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी होगा, मेथेनॉल +3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोपाइन तथा प्रोपीन इसके द्वारा विभेदित की जा सकती हैं। प्रोपाइन और प्रोपीन किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है, ये आपको क्या करना है, बताना। विभेदित करने का मतलब डिफरेंस बता सकता है। कौन ऐसा नीचे का जो है ना एलिमेंट है, जो एजेंट है ऊपर में प्रोपाइन या फिर प्रोपीन को ये डिक्टेट कर सकता है कि हाँ ये प्रोपाइन है और ये प्रोपीन है। तो 19 के लिए राइट आंसर आपका डी होगा। याद रखेंगे अमोनिया में अगर आप AgNO3 डालते हैं तो इसके हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कौन प्रोपाइन है और कौन प्रोपीन है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। धातु शोधन में है ना पोलिंग विधि प्रयुक्त होती है, पोलिंग विधि प्रयुक्त होती है यदि उपस्थिति जो है ना अशुद्धि हो,
याद रखिएगा धातु के शोधन के लिए यानी कि धातु को शुद्ध करने के लिए जो पोलिंग विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो किस अशुद्धि के होने के कारण, उपस्थित अशुद्धि, कौन सा अशुद्धि होता है तब पोलिंग विधि के हेल्प से धातु को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ऑक्साइड। अगर धातु में ऑक्साइड मिला हुआ है तो ऑक्साइड को हटाने के लिए पोलिंग विधि का प्रयोग करके ही धातु शोधन किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, जैसे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, जिप्सम है। सिंपली आपको जिप्सम का केमिकल फार्मूला यहाँ पर जो है पूछा गया है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, CaSO4 × 2H2O, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के लिए, है ना। सर्पिक प्रक्रम प्रयोग करते हैं जब अयस्क होता है, सर्पिक प्रक्रम प्रयोग करते हैं जब अयस्क होता है। सर्पिक प्रक्रम कब प्रयोग करेंगे, किस अयस्क के लिए प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे श्वेत बॉक्साइड, श्वेत बॉक्साइड को जब ये अयस्क होगा तो इस पर ही सर्पिक प्रक्रम जो है ना यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन 23 के लिए कि मिश्र धातु सोल्डर निम्न दो धातुओं से बनती है। सोल्डर जो है ना किस किस को मिलाकर बनाया जाता है, तो 23 के लिए वेरी सिंपल आंसर है आपका बी, ठीक है ना, PB और SN डेट मीन स्टील को मिला करके सोल्डर बनता है, जिसके हेल्प से सोल्डरिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अयस्क है ना मैग्नेटाइट कहलाता है। मैग्नेटाइट कौन सा अयस्क कहलाएगा, 24 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा Fe3O4 जो है ना वो मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट आप बात करेंगे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन के लिए अमोनियामय, ठीक है, अमोनियामय द्रव यानी कि वह द्रव जिसमें अमोनिया मिला हो, इससे बनता है, किससे बनता है, तो 25 के लिए राइट आंसर आपका ये होगा कोक से। किससे बनता है प्यारे बच्चों, कोक से बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 26 के लिए लैंप ब्लेड इससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि लैंप ब्लेड किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेंगे मिट्टी का तेल से ही लैंप ब्लेड प्राप्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो था आपके केमिस्ट्री का हमने डिस्कशन किया। अगर आप हमारा पेड कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के विशेषताओं के बारे में बात करें तो प्यारे बच्चों पेड कोर्स LGR स्टडी ऐप पर चलती है और इसमें आपको सभी विषय का बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज आपको क्लास देखने को मिलेगा, थ्योरी और क्वेश्चन का सभी विषय का PDF नोट्स भी आपको मिलेगा। पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का भी वहाँ पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अगर बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे तो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पैरामेडिकल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस भी सब्जेक्ट से, सब सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा। कोर्स का फी यार बच्चों 1100 यानी कि 1099 है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 599 में मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऑफर चल रही है तो आपको कम फी में मिल जाएगा। कोर्स चलेगी प्यार बच्चों LGR स्टडी लाइव ऐप पे, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो ये 2 ऐप मिलेगा, इसमें आपको सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। कोई दिक्कत हो तो आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना कैसे है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे LGR स्टडी का ये लाल लोगो वाला ऐप। इसमें आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सारा डिटेल भर के और रजिस्टर कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। इसमें आप जो है अगले स्टेप में पैरामेडिकल सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, इसके बाद आपके सामने इस तरह का बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने इस तरह का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और 599 आप पे करके पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में जो आपके मटेरियल्स है पाना चाहते हैं तो ये वाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड
मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। आशा करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने बच्चे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पारा मेडिकल का 100% सब चीज़ का तैयारी जो है करवाया जाता है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।